कल्पना कीजिए ऐसे समय की जब राजा राज करते थे और साम्राज्य आपस में टकराते थे। प्राचीन भारत में एक महान रणनीतिकार का उदय हुआ। उनका नाम था चाणक्य। यह सिर्फ एक दार्शनिक या शिक्षक नहीं थे। चाणक्य एक महान शक्ति केंद्र थे। वे राजनीति और अर्थशास्त्र के खेल को किसी और से बेहतर समझते थे। अर्थशास्त्र में मिलने वाली उनकी शिक्षाएं शक्ति और धन संचय करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। सदियों से नेताओं ने उनके काम का अध्ययन किया है। आज उनकी रणनीतियां अभी भी हमारी आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक हैं। चाणक्य की शिक्षाएं सिर्फ किसी भी तरह से जीतने के बारे में नहीं है। वे चतुराई, अनुशासन और दूरदर्शिता पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि एक मजबूत राज्य, एक संपन्न अर्थव्यवस्था और एक बुद्धिमान शासक होना चाहिए। इन सिद्धांतों ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। वे शक्ति में पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी बुद्धि और चालाकी से शीर्ष पर अपना रास्ता बनाया। यही बात उनकी कहानी को इतना सम्मोहक बनाती है। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति विरासत में नहीं मिलती, इसे अर्जित किया जाता है। चाणक्य का ज्ञान सभी पर लागू होता है, सिर्फ राजाओं और राजनेताओं पर नहीं। मानव व्यवहार पर उनकी अंतर्दृष्टि कालातीत है। वे गठबंधन बनाने, वित्त का प्रबंधन करने और अपने प्रतिद्वंद्वी की अगली चाल का अनुमान लगाने के महत्व को समझते थे। ये कौशल बोर्डरूम में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने युद्ध के मैदान में थे। चाहे आप एक उद्यमी हो, एक सीईओ हो या अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, चाणक्य के सिद्धांत आपको प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकते हैं। यह चाणक्य की दुनिया को समझने के लिए एक मार्गदर्शिका है। चाणक्य ने आर्थिक समृद्धि के लिए 3 प्रमुख स्तंभों की पहचान की: कुशल राजस्व सृजन, जिम्मेदारी से व्यय और रणनीतिक धन संचय। उनका मानना था कि एक मजबूत खजाना होना चाहिए जो एक मजबूत कर प्रणाली द्वारा वित्त पोषित हो। इसका मतलब था कि करों को निष्पक्ष रूप से इकट्ठा करना, लेकिन अनुपालन सुनिश्चित करना भी। चाणक्य जानते थे कि सरकार को काम करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। आय के एक स्थिर प्रवाह के बिना राज्य का पतन हो जाएगा। वे सिर्फ कर वसूलने पर ही नहीं रुके। चाणक्य ने जिम्मेदारी से खर्च करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रक्षा में निवेश करना चाहिए। ये एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र की नींव थी। उन्होंने फिजूल खर्ची के खिलाफ चेतावनी दी और राजकोषीय अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। इसका मतलब था कि अनावश्यक विलासिता से बचना और लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे पूरे समाज को फायदा हो। चाणक्य धन सृजन की शक्ति को भी समझते थे। उन्होंने व्यापार, उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। इसका मतलब था संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना, अनुबंधों को लागू करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। चाणक्य धन सृजन को एक सदाचारी चक्र के रूप में देखते थे। सफल व्यवसाय नौकरियां पैदा करते हैं, धन उत्पन्न करते हैं और राष्ट्र की समग्र समृद्धि में योगदान करते हैं। चाणक्य की सबसे शक्तिशाली आर्थिक रणनीतियों में से एक है गुप्त धर्म या जासूसी की अवधारणा। वे घरेलू और प्रतिद्वंद्वी राज्यों दोनों से जानकारी इकट्ठा करने के महत्व को समझते थे। आज की दुनिया में इसका मतलब है बाजार अनुसंधान और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण। व्यवसायों को यह जानने की जरूरत है कि उनके प्रतियोगी क्या कर रहे हैं, उपभोक्ता क्या चाहते हैं और बाजार किस ओर बढ़ रहा है। जानकारी शक्ति है और जिनके पास यह है वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। चाणक्य ने स्वदेशी या स्थानीय उत्पादों और उद्योगों को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि एक राष्ट्र को आत्मनिर्भर होना चाहिए और विदेशी आयात पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। यह आधुनिक संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों से मेल खाता है, जहां सरकारें घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की कोशिश करती हैं। जबकि वैश्वीकरण ने दुनिया को और अधिक परस्पर जुड़ा हुआ बना दिया है, फिर भी स्थानीय व्यवसायों और विनिर्माण का समर्थन करने के लिए एक मजबूत मामला है। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है योग्यता या योग्यतावाद की अवधारणा। चाणक्य का मानना था कि अधिकारियों की नियुक्ति उनके कौशल और योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए, न कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर। वे समझते थे कि सरकार उतनी ही अच्छी होती है जितने अच्छे लोग उसे चलाते हैं। यह सिद्धांत आज व्यावसायिक दुनिया में उतना ही प्रासंगिक है। जो कंपनियां योग्यता के आधार पर पदोन्नति करती हैं, उनके अधिक कुशल,
नवीन और सफल होने की संभावना होती है। कुशल राजस्व सृजन पर चाणक्य का ध्यान सार्वजनिक वित्त के आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाता है। अर्थशास्त्री आज एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई कर प्रणाली के महत्व पर जोर देते हैं, जो निष्पक्ष, कुशल हो और अर्थव्यवस्था में विकृतियों को कम से कम करे। जिम्मेदारी से व्यय पर चाणक्य का जोर राजकोषीय जिम्मेदारी और ऋण प्रबंधन की आधुनिक अवधारणाओं में प्रतिध्वनित होता है। आज सरकारें बजट को संतुलित करने, ऋण स्तर को नियंत्रित करने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ जूझ रही है। धन सृजन को उनका प्रोत्साहन आर्थिक विकास और विकास के आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाता है। अर्थशास्त्री आज उन कारकों का अध्ययन करते हैं जो नवाचार, उद्यमिता और उत्पादकता में योगदान करते हैं। व्यापार और वाणिज्य पर चाणक्य की अंतर्दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण के आधुनिक सिद्धांतों में परिलक्षित होती है। ये सिद्धांत परस्पर जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लाभों और चुनौतियों और राष्ट्रीय संपत्ति पर व्यापार नीतियों के प्रभाव का पता लगाते हैं। चाणक्य आर्थिक समृद्धि के लिए स्थिरता और सुरक्षा के महत्व को समझते थे। यह आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में संस्थानों, कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। एक स्थिर और पूर्वानुमान योग्य वातावरण के बिना व्यवसायों के निवेश, नवाचार और नौकरियां पैदा करने की संभावना कम होती है। यही कारण है कि कमजोर संस्थानों और उच्च स्तर के भ्रष्टाचार वाले देश अक्सर निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं वर्तमान और भविष्य के नेताओं के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती हैं। उन्होंने अनुकूलनशीलता और दूरदर्शिता के महत्व पर जोर दिया। नेताओं को चुनौतियों का अनुमान लगाने, बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने और अनिश्चितता का सामना करने में रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम होने की आवश्यकता है। इसके लिए सूचित रहने, विविध दृष्टिकोणों को इकट्ठा करने और पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्होंने नैतिक नेतृत्व और लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। नेताओं को व्यक्तिगत लाभ के बजाय आम अच्छाई को प्राथमिकता देनी चाहिए और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार और व्यापार में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। नैतिक नेतृत्व विश्वास का निर्माण करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है और एक अधिक स्थिर और समृद्ध समाज बनाता है। व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन पर चाणक्य की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने बचत करने, बुद्धिमानी से निवेश करने और कर्ज से बचने के महत्व पर जोर दिया। अनुशासन, योजना और रणनीतिक सोच के उनके सिद्धांत व्यक्तियों को अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। लगातार बढ़ती वित्तीय जटिलता की दुनिया में चाणक्य का कालातीत ज्ञान लोगों को व्यक्तिगत वित्त की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। चाणक्य की विरासत अर्थशास्त्र के पन्नों से बहुत आगे तक फैली हुई है। उनकी शिक्षाओं ने नेताओं, विचारकों और रणनीतिकारों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनका ज्ञान समय और भूगोल से परे है, जो मानव व्यवहार, राजनीतिक गतिशीलता और आर्थिक सिद्धांतों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जटिल चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में रणनीतिक सोच, नैतिक नेतृत्व और आर्थिक विवेक पर चाणक्य का ध्यान अनिश्चितता को नेविगेट करने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति और धन का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। सच्चा नेतृत्व व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं, बल्कि अधिक से अधिक अच्छाई की सेवा करने के बारे में है। शिक्षा, नवाचार और आर्थिक सशक्तिकरण पर चाणक्य का जोर एक ऐसा समाज बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है जहां हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनका ज्ञान उन नेताओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है जो एक अधिक न्यायपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया बनाने की इच्छा रखते हैं। चाणक्य के सिद्धांतों का अध्ययन करके हम शक्ति की गतिशीलता, रणनीतिक सोच के महत्व और आर्थिक समृद्धि के कालातीत सिद्धांतों की गहरी समझ हासिल करते हैं। उनकी शिक्षाएं आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है, चाहे वह राजनीति, व्यवसाय या व्यक्तिगत वित्त के क्षेत्र में हो। चाणक्य की विरासत बनी रहती है,
जो जीवन के खेल में महारत हासिल करने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है।